कल के अध्याय में हमने बहुपदों के बारे में पढ़ा। बहुपद जिसकी परिभाषा के बारे में कल बता दिया गया कि बहुपद होते क्या। फिर उन बहुपदों का वर्गीकरण किया गया था जो दो स्थितियों में बांटा गया था। एक उसका वर्गीकरण किया गया था पदों के आधार पर, दूसरा जो था वो था घातों के आधार पर। इस प्रकार उन बहुपदों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। एक पदों के आधार पे बातें हो चुकी थी। पद जो है वो सिर्फ प्लस और माइनस के चिन्ह के कारण बनते, जिसमें बहुपद है जैसे एक पदीय, जिसमें एक पद होता है उसे एक पदीय, जिस बहुपद में दो पद होते हैं द्विपदीय, तीन पद होते हैं उसको त्रिपदीय, और इस प्रकार प्रक्रिया आगे चलती रहे तो उसके बाद में जितने पद होंगे उसको बहुपद कहा जाए। इसी प्रकार घातों के आधार पे बात करी थी बहुपदों की, और वो घातों के आधार पे जो थी वो बातें थी जैसे किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहा था। जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहा था। जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहा था। उसके बाद में आगे दी बातें जो चलती रहे तो तीन घातों के बाद में उसको बहुघाती बहुपद कहा जा सकता है। ये कल की बातें हो चुकी थी। उस स्थिति में एक छोटा सा पॉइंट और है जो जिसको नाम दिया गया है गुणांक। ये गुणांक क्या होता है? देखिए जैसे कोई आपके पास में बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये कोई बहुपद है। अब इस बहुपद को यदि घातों के आधार पर ढूंढे तो ये द्विघाती बहुपद है, और यदि पदों के आधार पर ढूंढे तो ये त्रिपदीय बहुपद। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इस बात को हल करने के लिए बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा कि एक्स स्क्वायर जो है उसमें जिसका गुणांक पूछा गया, जैसे आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया तो इस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दीजिए और भाग देने पे आपको एक प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक है। जैसे अभी इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ एक्स का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखिए x का जो गुणांक है वो आपके पास में यहाँ पे x का जो पद है वो ऑलरेडी 7x है, तो इस 7x में और आपको पूछा गया है बताओ x स्क्वायर का पद क्या है, तो x का पद क्या है, तो x का भाग देने पे आपको 7 प्राप्त हो रहे हैं। इसका अर्थ हो गया कि x का जो गुणांक है वो कितना है 7। जैसे और देख लीजिए x की घात 3 माइनस 5x प्लस 7, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि x स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर का आपके पास कोई पद नहीं, इसलिए इस बहुपद को व्यापक रूप में लिखा जा सकता है x की घात 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई नहीं होने का मतलब हो गया 0 माइनस 5x प्लस 7, ये उसका व्यापक रूप यानी घातों को घटते रूप में लिखने पर। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका मान जो क्या है 0। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो आपको किसी मान को लेके, जैसे यहाँ पे x जो आपके पास में चर जो मान आ रहे हैं, यदि इन चरों के कोई मान रखे जाए, जैसे यहाँ पे बात करें कि x बराबर 1 पर और किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए आपसे, कोई बहुपद दिया गया है और ये कहना है कि बताओ कि x बराबर 1 रखें तो उस स्थिति में उस बहुपद का जो मान है वो मान क्या होगा। जैसे कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये कोई बहुपद आपके पास, और यहाँ पूछा जा रहा है कि बताओ कि x बराबर 1 जो है उसके ऊपर उस बहुपद का जो मान है वो क्या होगा। तो इस बहुपद में x चर जो है उस x चर की जगह 1 रख लें। जैसे देखिए 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1 माइनस 5, 1 का होल स्क्वायर 1, 4 को 1 से गुणा करने पर 4 माइनस 5 माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे उस x बराबर 0 का अर्थ हुआ, x बराबर 1 का अर्थ हुआ कि यदि बहुपद में x बराबर 1 रखें तो उसका जो मान है वो 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए इस बहुपद में और x बराबर 1 रखने पर उस बहुपद का जो मान है वो आपको 0 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि 1 जो है ये x का जो मान 1 यानी 1 जो है वो इस बहुपद का शून्य है। तो एक इसी के साथ में ये बातें और जुड़ रही कि शून्य, तो सबसे पहले तो देखिए शून्य होता क्या है कि यदि कोई बहुपद है, कैसा भी है, द्विघात बहुपद है, एक पदीय है, त्रिपदीय, उससे कोई संबंध नहीं है। इन बातों में यदि आपसे पूछा गया कि बताओ इसका शून्य क्या है
तो उस स्थिति में जो चर जो है आपके पास में, कोई जरूरी नहीं है कि वो y चर में हो, x चर में हो, y चर में हो, z चर में। जैसे मैं लिखूं कि y² प्लस y माइनस 6, ये भी द्विघात बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। लेकिन यहाँ पे जो चर है वो y चर दिया गया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उस चर में यदि आप मान रखें तो वो y का मान रखना पड़ेगा। और जहां पे आपने चर का जो मान रखा, जैसे यहाँ पे मैंने चर का मान जो है वो 1 लिया है और 1 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो उस x बराबर 1 को, यानी 1 जो है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इस प्रकार शून्यक की जो परिभाषा है वो क्या हुई कि चर का वह मान जिसे बहुपद पर उस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, जीरोइज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने x बराबर 1 रखा और उस बहुपद का मान 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि 1 उस बहुपद का क्या है, शून्य है। जैसे दूसरे बहुपद की बातें करें, y बराबर 1 रख लिया जाए और यहाँ देखिए 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, 1 प्लस 1 माइनस 6, 2 माइनस 6 बराबर -4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि 1 जो है वो बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी प्रकार देखिए यदि यहाँ पे y का जो मान है वो 2 रखें, y बराबर 2 रखें और उस स्थिति में y की जगह 2 हल किया जाए, होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 का होल स्क्वायर हुआ 4 प्लस 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे y का मान 2 रखा गया और y का मान 2 रखने पर उस बहुपद का मान 0 के बराबर आ रहा है, यानी प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि y बराबर 2 जो है, यानी 2 जो है वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य में कहलाता है। तो यहाँ पे आपको यदि जांच करने के लिए कहा जाए कि बताओ शून्य है या नहीं है, तो जो वैल्यू आपको दी गई है, जैसे अभी y का मान 1 दिया गया आपको कि बताओ शून्य है या नहीं है, तो उस y बराबर 1 को रखते उसको हल करिए। यदि उसका मान 0 के बराबर तो आ रहा है तो वह बहुपद का शून्य का, अन्यथा शून्य का नहीं है। और इसी प्रकार जैसे जांच की ली है कि बताओ कि y बराबर 2 है, उस बहुपद का शून्य है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखिए उस y का मान 2 रखने पर हमें उस बहुपद का मान 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह बहुपद का शून्य है। यदि आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, जैसे कोई बहुपद है px, कोई बहुपद है, जैसे अभी बात करें एक छोटी सी x प्लस 1, किस प्रकार का बहुपद है इसके बारे में भी आपको परिचित होना जरूरी है। यहाँ पे यदि मैं पदों के आधार पे बात करूं तो यहाँ पे 2 पद आ रहे हैं। यदि घातों के आधार पे बात करें तो चर की उच्चतम घात 1 आ रही है, इसका मतलब रैखिक बहुपद। और उस रैखिक बहुपद का अर्थ हो गया कि आपको उस रैखिक समीकरण के अनुसार ही उसको हल करना है। और अभी आपने पढ़ा इस बारे में कि शून्य का जो अर्थ था, उसका अर्थ था कि उस बहुपद का जो मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और वो बहुपद है वो x प्लस 3 है, इसलिए x प्लस 3 का जो मान है वो 0 के बराबर होगा। और ये बन गया आपके पास में एक रैखिक समीकरण, जिसको हल करें तो x का मान ज्ञात करना चाहे तो 3 को पक्षांतरण द्वारा दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो x बराबर -3, और ये x का जो मान -3 जो आपको मिला है ये कहलाता है उस बहुपद का शून्य। तो इस प्रकार जो आज का जो अध्याय है, आज का जो अपना टॉपिक है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको उस बहुपद के किसी भी मान पर, यानी चर के किसी भी मान पे कोई मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई बहुपद, जैसे ये कोई बहुपद है x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और आपसे कह दिया जाए कि x बराबर 1/2 पे बहुपद का मान निकालिए, तो इसका अर्थ हुआ कि इस बहुपद में आपको x की जगह 1/2 रखते हुए इसको हल करना। जैसे यहाँ पे x का मान 1/2 रखा जाए तो मान हो रहा है 1/2 की घात 3 माइनस 6 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस 10। 1/2 की घात 3 को जो घातांक के नियमों में आप पढ़ चुके हो, इसका अर्थ हो गया 1/2 को आपस में 3 बार गुणा करते हैं, इसका मान 1/8 प्राप्त हो रहा है। 6 गुणा 1/2 के वर्ग को हल करेंगे 1/4 प्लस 3 गुणा 1/2 को हल करेंगे 3/2 प्लस 10। 1/8 माइनस इसको बिनों के गुणा के नियम के अनुसार इसको हल किया जाए तो मान आपको मिल रहा है 3/2 प्लस 3/2 प्लस 10।
चाहो ज्यादा इजी करने के लिए तो यहाँ देखिए 3/2 माइनस और 3/2 प्लस, दोनों उल्टे चिन्ह और समान पद इसलिए कर सकते हैं। तो 1/8 प्लस 10, एलसीएम द्वारा हल करें, लैसे निकाल के हल करें तो 8 इनका लैसे आ रहा है 1 प्लस 80, और इस प्रकार मान आपको मिला 81/8। और इस प्रकार x बराबर 1/2 पे बहुपद का मान ज्ञात किया जाए तो उसका जो मान आ रहा है वो 81/8। इसी प्रकार जैसे इसी को मैं यूं कर दूं कि ये कोई बहुपद है, उसको px से नोट किया गया, p का यहाँ पे अर्थ हुआ पॉलिनोमियल, और इस x का मतलब है कि दिया गया जो बहुपद है वो x चर में, और आपसे पूछ लिया जाए कि p0 का मान निकालिए। तो इस p0 का अर्थ हुआ कि यहाँ पे p है, फिर x जो है उसकी जगह यहाँ पे 0 का आ गया, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0 पे आपको वैल्यू निकालनी, x बराबर 0 पे मान निकालना, और x बराबर 0 पे मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। इसी प्रकार किसी भी मान के ऊपर आपको मान पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि p-1 ज्ञात करिए तो उसका अर्थ हुआ कि x बराबर -1 रखना। इसी प्रकार यदि आपसे यूं कह दिया जाए कि p-3 रखना ज्ञात करना तो इसका अर्थ हुआ कि चर की जगह आपको -3 रखते हो, उसको हल करना, और हल करने पर जो मान प्राप्त होगा, जैसे कि x बराबर 1/2 पे आपने इसको हल किया 81/8 मान आ रहा है, इसलिए इस बारे में यूं भी कह सकते हैं कि p1/2। इसका मतलब यह है कि बहुपद चर का जो 1/2 मान है उसके ऊपर उस बहुपद का जो मान है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपने उस बहुपद का उस चर के किसी मान के लिए मान ज्ञात करना। दूसरा जो बिंदु था आपका कि बताओ कि शून्य है क्या है या नहीं है, तो उस स्थिति में उसको जांच करना है, जो आपको चर का मान दिया गया उस मान को बहुपद में रखते हुए और उसको हल करेंगे, और यदि हल करने पर उसका जो मान है बहुपद का मान, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई बहुपद है मेरे पास में 3x + 1, और आपसे पूछा गया कि बताओ x बराबर -1/3 है, वो बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x का जो मान -1/3 दिया हुआ है इस बहुपद में रख लेंगे, यानी p-1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 प्लस 1, इसको हल करेंगे गुणा के नियम से तो -1 + 1, और ये मान आपको प्राप्त हो रहा है, आपके पास 0 आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि x बराबर -1/3 जो है वो बहुपद का शून्य है, और यदि इस बहुपद का मान उसके ऊपर 0 नहीं आता तो उस स्थिति में इसको यूं लिखते हुए कि बराबर नहीं है 0 के, उसका अर्थ हुआ कि उसका शून्य करेंगे। अगला जो बिंदु था यानी जो प्रक्रिया थी कि आपको शून्य ज्ञात तो दिया गया है, अब आपको शून्य की ज्ञात करना है। जैसे बहुपद कोई भी, ये मैं कहूं कि कोई बहुपद है px बराबर 5x + 3, और आपसे कह दिया गया कि इस बहुपद का शून्य की ज्ञात करो, तो शून्य की अभी परिभाषा में दर्शाया गया, बताया गया कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखा जाए तो बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे आपको इस चर x का मान ज्ञात करना है, और कह रहा है बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे वो जो बहुपद है उसका मान शून्य के बराबर होने का अर्थ हुआ कि वो बहुपद 5x + 3 जो उसका मान किसके बराबर होगा 0 के। और यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए उस रैखिक समीकरण को हल कर लेंगे, 3 का पक्षांतरण किया गया और x का मान निकालें, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने के लिए कहा जाए या 5 का भाग दिया जाए तो -3/5, और ये -3/5 जो मान मिल रहा है वो उस बहुपद का जो है वो कहलाएगा शून्य। ये जो रैखिक समीकरण वो अलग अलग कंडीशनों में, जैसे ये कहा जाए कि बहुपद px जो है वो मैं कहता हूँ कि 5x, अब इसका अर्थ भी हो गया, यहाँ देखिए x की जो घात है वो 1 आ रही है, इसका मतलब ये भी रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पे इसका शून्य की ज्ञात करें तो सबसे पहले उसको बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, और वो बहुपद 5x है तो उसका मान भी 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे x का मान निकालें तो 5 को या दोनों पक्षों में 5 का भाग दें तो x का मान आपको प्राप्त होगा 0। इस प्रकार से दिए गए बहुपद का वो रैखिक बहुपद, जो भी नेक्स्ट द्विघात है या त्रिघाती उनकी बातें नेक्स्ट बातें होंगी, अभी आप करेंगे सिर्फ रैखिक बहुपद के शून्य की ज्ञात करने की बातें कि उस रैखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, दिया गया जो मान है चर का मान वो उस रैखिक बहुपद का शून्य है या नहीं है, या दिए गए मान पे बहुपद का मान ज्ञात करें।